हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रॉल करके ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 9 बस सीरियल क्रमांक ऊपर नीचे है, तो आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। 11, 16 तो सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका 26 है, बस सीरियल क्रमांक ऊपर नीचे है। ठीक है, ये आपका 25 है। सभी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और आपकी इसकी पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ के लिए मैं प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सीधे ही पीडीएफ पर चले जाएंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में देखने में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स के देख लेते हैं, पहले उनके देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले का आपको 1/4 का दशमलव भिन्न बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, दूसरे नंबर का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन वही रहेगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 की पावर 3 का विलोम, देखिए 2 की पावर 3 का विलोम क्या हो सकता है, 1/8 हो सकता है। क्लियरली नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि डाउट हो तो नहीं लिखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा है 3√8 का मान होगा, तो ये 2 होगा। चौथा है कि 2x² में x² का गुणांक होगा, तो ये दोस्तों 2 होगा। ठीक है, 2 अकेला नहीं होगा, 2 कर लेना। ओके, यहाँ पर इसलिए मैंने बोला सीधी पीडीएफ पर मत जाइएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा देख लीजिए कि आपको दिया हुआ है x² - 9y² का गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x+3y और x - 3y। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आपको दिया हुआ है कि 5/6 + 3/8 का मान बताना है, तो ये 29/24 यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको डियर स्टूडेंट, स्टडी करते समय आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेके आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींच के नेक्स्ट पे कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आके विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर, नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया है? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड करिए। आपको क्वेश्चन पूछा है कि निम्न आपको समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालना है 5 दिन। ठीक है, तो इसका जो सारवंतर यानी डी आएगा वो कितना आएगा -2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2y = 0 में यदि y = 1 तो x का मान लिखना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपको 12/25 का प्रतिशत रूप बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 48% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या साधारण ब्याज के सूत्र लिखना है, तो क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। तो आपको ये लिख लेना है। खंडवा देख लेते हैं, खाली स्थान बनना है, तो पहले का आपको आंसर यहाँ पर 2 कर लेना है। ओके, पर दूसरे का यहाँ पर आपको क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा पहले देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा, सीधी सी बात है। और नेक्स्ट है तीसरा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होंगे, तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घन का आयतन का सूत्र बताना है भुजा ए वाले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक यू हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसका फिफ्थ वाला, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों के प्रत्येक योग का योगफल कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पर डिग्री लगा लीजिएगा। चलिए खंड सा देख लेते हैं। सत्य सत्य लिखना है, तो पहला क्वेश्चन आपको किसी बाबिंदु से व्यक्त की गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई अब बराबर होती है, तो आपको बताना है, बिल्कुल सत्य है। ये आपकी थ्योरम है, एक 4 अंक की में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। दूसरा है कि -3 4 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये भी सत्य है। तीसरा देख लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी करेक्ट रहेगा। चौथा देख लीजिए, चौथा आपको पूछा गया है कि चर 1 2 3 2 4 2 का बहुलक 4 है, तो ये असत्य है, क्योंकि इसका बहुलक कितना 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये असत्य कर दिया। पांचवा देख लेते हैं, चित्र में ए बी एक सरल रेखा, तो एक्स का मान 60 डिग्री है, तो ये भी सत्य होगा। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आपको 3/4 और 6/5 के बीच में क्या एक परिमित संख्या निकालना है। तो हमने पहली परिमित संख्या निकालने का क्या रहता है कि इन दोनों को ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ये संख्या आई कितनी 39/40। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि इनके बीच की संख्या चाहिए, तो ये क्या 0 पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी आए 1। ठीक है, और ये क्या आएगा 1, तो इसके बीच में तो यहाँ पर आप 40 के इसमें भाग देंगे 0 पॉइंट ही कुछ आएगा, तो यानी आपका आंसर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया है कि आपको -3x + 4 तथा 2x² - 7x - 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने पहले सही से संख्या लिखी है, इसको पहले लिखा 2x² - 7x - 2, फिर हमने इसको लिखा -3x + 4 पर जोड़ना है। तो ये क्या है -2 और +4 है, तो क्या माइनस संख्या घटेगी, लेकिन चिन्ह किसका प्लस का बड़ा है, तो इसलिए +2 आ गया। ठीक है, और माइनस माइनस है तो ऐड होंगे और चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये 10x हो जाएंगे, -10x, और इसका कुछ हुआ नहीं तो ये वही रहेगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देख पा रहे होंगे आपको ये हल करना है। हल करने का मतलब रहता है कि इसमें जो अचर राशि यानी y की वैल्यू आपको फाइंड करना रहता है। तो हमने इसको ऐसे रहने दिया, -3 को इस साइड लाए तो +3 हो जाएगा। ओके, 3y/2, तो ये 9 3 12 हुआ है, पर हम इसका 3 गुणा कर दिया तो 3y = 24, तो y की वैल्यू 8 आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप जाँच भी कर सकते हैं। जैसे 3y की वैल्यू कितनी है 8 है /2 -3 = 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 3 = 9, तो 9 = 9 आ रहा है, यानी कि आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां देख लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है कि क्वेश्चन पूछा कि 25 अंकों के टेस्ट में श्वेता ने 18 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए प्राप्तांक कितना है 18%, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे। पूर्णांक कितना है 25 अंक, तो प्रतिशत अंक बराबर फॉर्मूला क्या रहता है प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक × 100। प्राप्तांक 18 है और पूर्णांक 25, तो ये कितनी बार 25 चौके 100 और 18 चौके आप देख पा रहे होंगे 72। ठीक है, तो ये आपका परसेंट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये असमीका दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हमने क्या गुणनखंड करके निकाल लिए हैं इसकी वैल्यू। अगर आप चाहें तो अगर आपको आंसर क्लियरली नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, जैसे मैंने इस इक्वेशन में रखी तो -1 का स्क्वायर +2 -1 + 1 = 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस का 1 आएगा, और ये क्या है आपका प्लस का 1 का माइनस के 1 में करेंगे तो -2 + 1 = 0, तो ये +2 हो जाएगा और ये -2 = 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 0 = 0, यानी कि हमारे जो आंसर है एक्स का वो सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है। फॉर्मूला रहता है, चाहे आप क्या एक्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे आप x1 - x2 कर लें, चाहे y1 - y2, बात एक ही रहती है क्योंकि स्क्वायर रहता है होल स्क्वायर, तो वो माइनस संख्या लास्ट में पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये आंसर 25 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्जेक्ट के आपको बहुत जल्द सॉल्यूशन हमने सब वैसे तो सभी के प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं agalace.com। ओके, इसके लिए मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, क्या प्रोसेस रहेगी PDF डाउनलोड करने की। ओके, तो वीडियो को पहले अंत तक वॉच करें, क्योंकि इसमें आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन 10 देख लीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 80 है। तो वर्ग का परिमाप हमें 80 दिया, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 × 1 भुजा की माप होती है। तो यहाँ से हमें क्या एक भुजा मिली है जो कि है a = 20 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा × भुजा। ठीक है, तो 20 × 20 तो कितना जाएगा 40 वर्ग मीटर। ये लिखना जरूरी रहता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके क्या होगा मार्क्स काट लिए जाते हैं। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, आपको कोसेक थीटा tan थीटा की वैल्यू बताना है, जबकि आपको cos थीटा और sin थीटा की मान दिया हुआ है। तो कोसेक थीटा क्या होता है sin थीटा का उल्टा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/√3। सेक थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा। ओके, tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसे हम tan थीटा लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √3। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ से आपको करना है सॉल्व। ठीक है, यहाँ से हमें क्या ये प्रूव करना है कि
अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होता है। तो हमने LHS ले लिया, फिर हमने क्या किया, हर का परिमीकरण कर दिया, तो ये प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, पर ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसे रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर चूँकि, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्या ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको कॉस स्क्वायर को इधर लाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये दोनों का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, इससे होल स्क्वायर से करनी अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या कॉस थीटा चाहिए, ऊपर तो हमने कॉस के करते हैं हमने दोबारा से, अब हमने अंश का परिमीकरण कर दिया, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको प्रूव करना था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। आपको वृत्त की और सकेंद्री वृत्त की डेफिनेशन लिखना था। तो वृत्त की क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ओके, और चाहे तो आप ये सर्किल बना सकते हैं और यहाँ पर ये निश्चित बिंदु ये आपका वृत्त हो जाएगा। ओके, सकेंद्री वृत्त क्या होता है, सकेंद्री वृत्त के ऐसे समूह को कहते हैं जिसके प्रत्येक सदस्य का केंद्र एक ही होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो इसका जो केंद्र है ना वो एक ही है, इसका भी यही केंद्र है, इसका भी यही केंद्र है, इसका भी यही केंद्र है। ओके, तो इन्हें हम सकेंद्री वृत्त कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको कैसे, चलिए 26 क्वेश्चन आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना था, जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल है आपको करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं हम विलोपन में, हमें क्या दोनों को एक राशि वेरिएबल यानी समान बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 दिया, इसे हमने 2 दिया, इसमें हमने क्या 9 का इंटू किया और इसमें हमने 3 का इंटू किया, ठीक है। इस प्रकार से किया, सॉल्व किया, तो ये आपकी वैल्यू आई y बराबर -15/39। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू 9/13। अब आपको भी डाउट हो रहा है कि अगर यह आंसर सही नहीं होगा तो क्या होगा, तो सही होने के लिए हम आपको प्रूफ दे देते हैं। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप देख पाएंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी है पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, 9/13, ठीक है। x की वैल्यू है 9/13, तो एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 9/13, तो 3 इंटू 9/13 हमने यहाँ पर इस समीकरण में रख रहा हूँ, ठीक है, या आप इसमें भी रख सकते हैं। -5 y की वैल्यू कितनी है, -5/13 बराबर 4। ओके, चलिए अब देखिए ये 9 का हम 3 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, 9 × 27/13। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। ओके, 27 और 25 कितने हो जाएगा, 7 5 12 की 2 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 52/13 बराबर 4, और ये कितनी बार 4 बटे कट जाएगा, 4 बराबर 4, यानी कि आपका जो आंसर सही है, जो आपकी x और y की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्या है कि आपको दूसरे में आपको स्वयं जांच कर लेना है, वैसे मैंने इतना बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे आप चाहें तो आप अलग विधि से भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की बहुत सारी विधि हैं, तो मैंने इस तरीके से किया। आपको सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु दिए हैं, हमने पहले माना कि a बराबर ये बिंदु है, b बराबर है, इससे कोई त्रिभुज ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इससे त्रिभुज आपको बताना है कि ये संरेख है, संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसका जो क्षेत्रफल निकालें, अगर वो 0 हो जाता है तो ये बिंदु संरेख है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है, उसको सॉल्व किया जाए और इसका जो क्या 0 आ गया, तो इसलिए दिया गया ये क्या संरेख है। ओके, इस प्रकार से लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। आपको घन का आयतन दिया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या आपको निकालना है, विकर्ण। तो घन का आयतन ये दिया हुआ है और घन का आयतन क्या होता है, AQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये क्या 13 का Q होता है और ये AQ, ठीक है। तो Q से Q कट जाएगा, तो A बराबर आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेना, 6 इंटू a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 13, तो 13 इंटू 13 13 13 169 चक्के 10 14। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या आता है स्क्वायर में। अब घन का विकर्ण क्या होता है, तो ये होता है a√3, तो a की वैल्यू 13 है, तो 13√3 हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको एक ही वीडियो में सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 जो कि आपको दर निकालना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ कि साधारण ब्याज की दर के प्रति वर्ष 5,000 की धनराशि 3 वर्ष में ₹6,050 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मूलधन ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट हमें निकालना है और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला रहता है P × R × T/100। यहाँ पर वैल्यू पुट की, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दी, 1 बिंदी से 1 और 5 से ये काट दिया, तो कितना आएगा 5 × 10 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है 21 = 3,000, ठीक है। अब क्या हमने किया कि
3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा 7%। तो इसका जो रेट आएगी वो कितनी आएगी 7%। अब आप ध्यान में रखना जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको क्या PDF में मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ किस प्रकार से। चलिए दोस्तों, PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करते ही फिर आपको ये दिख रहा है कि CG ओपन स्कूल 10th पेपर सॉल्यूशन, ये आपको सर्च कर लेना है। ओके, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखेगा, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान रखें आपको अगला से ही करना है, अगला से, ठीक है, अगला से .com लास्ट में। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आपका हिंदी का है। ओके, हिंदी के फुल सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड करा दिया, जैसे कि देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, हमें क्या मैथ का चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। ठीक है, हिंदी का अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आप हिंदी का जिस सब्जेक्ट का चाहिए आपको, हिंदी का तो हिंदी, साइंस का साइंस, सोशल, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ का नीचे है। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।